ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए करते हैं, उन संकल्पों को भगवान ही तो पूरा करता है। इसीलिए हर रोज़ एक बात कही जाती है कि पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ भी मैं हूँ। अगर हम लोग होते आगे बढ़ने वाले, हम होते मेहनत करने वाले, तो फिर हम कर लेते। लेकिन रोज़ भगवान एक ही बात दिखाता है कि करन करावन आपे आप है। वही प्रेरणा बनता है, वही पुरुषार्थ बनता है, वही साधन बनाता है और वही हमारे संकल्पों को पूरा करता है। तभी कहते हैं तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम संकल्प रखो, बाकी सब काम भगवान का है। तुम संकल्प रखो, तुम कोशिश करो और भगवान तुम्हारा सब संकल्प पूरा करके अपने आप तुम्हें मंजिल पे खड़ा कर देगा। कोई भी कहे मैं अपनी मेहनत से बढ़ा, ये झूठी बात है। सब साधन बनाने वाला भगवान आप है। तभी भजन भी आता है, तेरा प्यार खींच कर लाया मोए सांवरिया तेरे द्वारे। भगवान तुम्हारा ही प्यार खींच के तुम्हारे दरवाजे तक ले आता है। नहीं तो ऐसे ऐसे माया के बंधन हैं कि कोई भी व्यक्ति चलने से पहले ही गिर जाए। माया में तो ऐसे ऐसे बंधन पड़े हुए हैं, बातें हैं, रुकावटें हैं कि इंसान चलना भी चाहे तो भी ना चल पाए। पर जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उसके रास्ते के सारी चीज़ें हटाती जाती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कोशिश करती है पहले तो कोई चीज़ नीचे गिरे ही नहीं। पानी भी गिरता है फटाफट पोछा लगाएगी, बच्चा चलना सीख रहा है। कोई कांच टूटेगा तो सफाई कर कर के आटे की लोइयों से भी शीशा हटाती है कि इतना सा भी बच्चे का नाजुक पैर है, लग जाएगा तो कट जाएगा। तो जैसे एक बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसके रास्ते की सारी रुकावटें दूर करती है। इसी प्रकार से जब हम लोग भी इस मार्ग पर चलना सीखते हैं तो परमात्मा ही हमारी सारी रुकावटें दूर करता है। हम सिर्फ संकल्प करते हैं और वो हमारा रास्ता बनाता जाता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं चलना चाहता हूँ पर साधन नहीं बन पाता है, हम समझ जाते हैं इसके संकल्प में खोट है। जिसके संकल्प में शुद्धि होगी भगवान उसका रास्ता ज़रूर बनाएगा, चाहे उसको मीरा जैसे बंधन क्यों ना आ जाएं। लेकिन भगवान उसके सब बंधन काट के उसको अपने से मिला के एक करेगा। ये भगवान का वायदा है कि जो मेरी तरफ आना चाहता है उसको मैं अपने से मिला के एक करता हूँ। और ये बातें शास्त्रों की नहीं हैं, पर आज हम सबका ही अनुभव है कि जब जब दिल ने चाहा, तुम्हें तो फिर भी 1 घंटे का रास्ता है, हम लोगों की 1 रात होती थी पूरी, एक जाने की एक आने की। चोरी भी नहीं जा सकते थे और साधन भी कम थे उस समय और पढ़ाइयों के बोझ थे। फिर भी आज तक ये नहीं देखा कि हमने चाहा हो और हम पहुँचे ना हो। वो एक अलग बात है, चाहे कभी ट्रेन के दरवाजे में बैठ के गए तो चाहे कभी बाथरूम के आगे बैठ के गए, वो फिर शर्त नहीं है। लेकिन अगर हमने संकल्प किया, भगवान ने पहुंचाया ज़रूर, कैसे भी पहुंचाया। हम अक्सर तुमको बात बताते हैं कि दिल्ली में ही किसी के यहाँ शादी थी और लखनऊ बारात जानी थी और भगवान को मौज आ गई, हमारे घर आके शादी करो, बारात हम अपने घर से चढ़ाएंगे। हमने फ़ोन किया 1 दिन पहले रात को, कह रहे तू आ नहीं रहा। उनका नहीं, ऐसा शादी के लिए आने का कोई सीन ही नहीं था, ना आपसे कोई बात हुई थी, हम नहीं आ रहे हैं। मेरे घर से बारात चलेगी, तुम देखोगे नहीं?
मैं अब तो कोई संभावना ही नहीं है, रात का 9 बज रहा है, ना कोई टिकट अरेंज होएगा ना कुछ होएगा, हम कैसे आ सकते हैं? नहीं तू आ जा, तो सुबह स्टेशन तो जा, क्या पता तुझे टिकट मिल जाए। सुबह गए, एक चलती थी शताब्दी, एक चलती थी नीलांचल, सबके लिए ट्राई कर लिया, नो टिकट। वो टिकट काउंटर वाला बोलता है एक ना आज स्पेशल ट्रेन जा रही है, महाकुंभ, कुंभ चल रहा था, तो कानपुर तक जा सकते हो, वहां से लोकल ट्रेन ले लेना। दे दे भाई टिकट। तुम विश्वास नहीं करोगे, खाली ट्रेन, एसी ट्रेन पूरी खाली। पता नहीं लोगों को ट्रेन पता नहीं थी या भगवान ने ट्रेन स्पेशल चलाई थी, ये वही जाने। वहां तक पहुंच गए कानपुर, वहां टिकट विंडो पे गए, बोला अभी लोकल ट्रेन चलने वाली है, टिकट लो और बैठ जाओ। पहुंच गए। भगवान कहीं 6 से पहले पहुंची हो, हम 4 बजे पहुंच गए। इतना खुश हुए, तू आया कैसे? मैंने कहा ये आप बताओगे, आपने बुलाया कैसे? मेरे से सवाल मत करो, क्योंकि मेरा मन तो वैसे ही बहुत भीग रहा था। एक जना मेरे साथ था, वो भी कहे बार बार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये बैठ के चक्कर चलाते हैं ये लोग, और बार बार पूछें कैसे आया, बता तो सही, शताब्दी का भी टाइम नहीं, नीलांचल का भी टाइम नहीं। मैंने कहा ये आप बताएंगे हम कैसे आए? जैसे बुलाया आपने वैसे आ गए। तो ये तो एक बात हुई, ऐसी हजारों बातें हैं जिसमें हमारा ही नहीं सबका अनुभव है कि ईश्वर की तरफ कभी भी कदम बढ़ाया है तो ईश्वर बढ़ के ही आया है। सुना है ना, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। इसीलिए जब आप लोग बात करते हो हमको कोई अतिशयोक्ति कभी नहीं लगती, हम जानते हैं ऐसा हुआ होगा। सिर्फ सोचा भगवान ने छुट्टी भी दे दी, सिर्फ सोचा भगवान ने गाड़ी भी अरेंज कर दी, सिर्फ सोचा आके दरबार में भी बैठ गए। ये सच्चाई है, सबके जीवन की सच्चाई है। कभी दूसरे शहरों में भी भगवान होते थे ना, और बोलते थे आ जाओ, ना शहर देखे हुए, एज भी छोटी, चल पड़ते थे झोला उठा के, पहुंच जाते थे। कहाँ कहाँ घर होते थे, कहाँ कहाँ जगह होती थी, पहुंचना हो जाता था। और हैरानी सबसे बड़ी ये है, शायद रक्षा भी वही करते थे। कभी धोखा नहीं हुआ, कभी कुछ गलत नहीं हुआ, कभी कोई सामान नहीं चोरी हुआ, कभी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। और अगर ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाया तो माया में भी कोई गलत नुकसान नहीं हुआ। ये भी देखा भाई, कभी हम कहीं हमारी पढ़ाई में हर्जा हुआ हो, हम डाउन आ गए हो, नहीं अप ही गए। सोचते सब थे अब डाउनफॉल होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। सब सोचते थे। हमारा 12th का जब रिजल्ट आया ना, हम सोसाइटी में 17 बच्चे थे 12th क्लास के, और सबके दिमाग में ये था लोएस्ट परसेंटेज इसकी जाएगी या ये पास ही नहीं होगा, क्योंकि 3 टाइम तो तब भगवान हमसे सत्संग कराते थे, ऊपर से उनके पास जाना। जब रिजल्ट आया उस दिन गुरु पूर्णिमा, रिजल्ट भी ऐसे दिन आया था, और यहां रिजल्ट आया और हम हाउस खास सत्संग में। मैंने भगवान को बोला भी कल रिजल्ट है, बोला तो तूने क्या करना, रिजल्ट तो स्कूल वालों ने निकालना है। गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा सत्संग, कंबाइंड सत्संग, तू जाएगा नहीं, सत्संग कौन करेगा? अच्छा भाई चलो। हम शाम को लौटे और रिजल्ट आउट हो चुका, सीधे स्कूल रास्ते से ही भागना हुआ। घर पहुंचे
सारी सोसाइटी के लोग बारी बारी, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ। और पता चला 17 में से हाईएस्ट परसेंटेज, सारे वो 16 बच्चे पीछे रह गए, हाईएस्ट परसेंटेज। भगवान के फोन बार बार, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मेरे को सत्संग भेज दिया, अपनी टेंशन ले ली, दोपहर बाद अपना सत्संग खत्म करके दिल्ली फोन करे जा रहे हैं, उसके रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। कौन पहरा देता है? जिसके नाम पे हम लोग चलते हैं ना, हमारा पहरा भी वही देता है, हमारी संभाल भी वही करता है। कभी नुकसान नहीं देखा। ये जो बच्चे भी पढ़ाई वाले यहां भी आ गए, ये लड़की बैठी है, वो ऋषभ बैठा है, जितने भी ये बच्चे पढ़ाई वाले सब बैठे हैं, कोई पीछे नहीं जाता, किसी का नुकसान नहीं हुआ आज तक। दुनिया से अच्छे ये बच्चे निकल रहे हैं। दुनिया के बच्चे क्लियर नहीं होते, सीए करते हैं बेचारे, कितने साल लटक जाते हैं, और ये अपना जंप कर करके हर साल पास है, हर 6 महीने बाद पास है। कौन संभाल करता है? कभी भगवान अपने बच्चों को दुनिया में भी मुंह नहीं नीचा कराता, ये भी पक्की बात है। बस कोई बढ़ के देखे, दिल रखना पड़ता है दाव लगाने के लिए। हम लोग तो ये भी नहीं सोचते थे, कितने चक्कर काट लिए गुरु के पास, पढ़ाई है, फलाना है, जो है सो है। 12th में कितने चक्कर लगाए होंगे हमने। भले प्री बोर्ड्स थे, बोलते हैं अच्छा एक रात के लिए आजा, एक रात जाने की, एक रात वहां, एक रात आने की, 3 दिन में वापस। बोलते थे मन है ना आजा, और अपने को भी लगता था दर्शन करके आ जाएंगे, पेपर आराम से हो जाएंगे। नहीं, वो हलचल हलचल मची रहेगी, हो नहीं पाएगा। किसी फील्ड में भगवान ने आज तक अपने बच्चों को कभी नुकसान में नहीं आने दिया है। सबकी संभाल करना, सबकी रक्षा करना, और सबके संकल्प पूरे करना, सबको आगे बढ़ाना। ये तो इंसान जो है ना, खुद ही अपने संकल्पों में खोट रख के चलता है, वरना परमात्मा की तरफ से हमेशा इमदाद मिलती रहती है। कभी होता ही नहीं कि परमात्मा अपने किसी बच्चे को अपने द्वार तक ना लेके आए, हो ही नहीं सकता। अभी तो जिसको देखा नहीं, निराकार था, उसके लिए भी गाते थे सानू चिट्ठी आई है, और साकार चिट्ठी भेजे। कैसे भेजता है साकार चिट्ठी? निराकार भी प्रेरणा बन के ही तो चिट्ठी भेजता था, भाई प्रेरणा हो गई चलें, फिर कहते थे सानू चिट्ठी आई है। और आज साकार भगवान भी प्रेरणा कर देता है, संकल्प उठा देता है, बुला लेता है। और सच में अपना मन बहुत बेईमान है। अगर हम अपनी बात करें, अपना मन बड़ा बेईमान है, यही दिखा देगा अभी कल तो वापस आए, आज फिर जाएं, थक जाते हैं, घुटने दर्द करते हैं, फिर खर्चा भी तो लगता है, मन के पास तो बड़ी सारी बातें। पर जब मन का ये बवंडर नहीं उठता ना, आप देखो, हैरानी ये है, मन का बवंडर उठता ही नहीं। तो हम सोचते हैं मेरे मन में तो नहीं आती बातें। ऐसा नहीं कि मन में नहीं आती, आने से पहले मेरा भगवान थाम लेता है, रुक जा। तभी तो मन कुछ सोचता नहीं तो हम कौन से दूध के धुले थे कि मन कुछ सोचता ना, बहुत कुछ सोचता। इतनी छोटी एज में हम लोग जब चले, अब हर तरफ से अपना खर्ची काटो, ना पहनने का शौक, ना खाने का शौक, ना घूमने का शौक, बस एक गुरु तक जाने का शौक। पाई पाई जोड़ो, वहां जाना है। जब कोई बात करे घर में, नहीं हमें बस वहां भेज दो एक बार। कौन है ये शौक जगाने वाला? मन तो दिखा सकता था ना, दुनिया के मजे दिखाता, दुनिया के बच्चे दिखाता, दुनिया की बातें दिखाता। पर ये कौन बैठा है पहरे पे, जो मेरे मन में नेगेटिव बात नहीं आने देता है? ये भी मेरा भगवान बैठा है। हमेशा इस बात को देखो आप, दुनिया के लोगों को जो चिंतन चलते, हम लोगों को क्यों नहीं चलते? दुनिया के लोग जिन बातों पे वीक होते हैं, हम क्यों नहीं होते?
दुनिया के लोगों को जो ख्याल सताते हमें क्यों नहीं सताते? हमें क्यों नहीं लड़ना पड़ता अपने मन से बैठ के अंदर अंदर? कई बार हैरानी नहीं लगती जब कोई प्रश्न भी करते हैं लोग? कई बार आप देखोगे कोई आपसे ही बात करेगा, आप हैरान हो जाओगे, मेरे को तो नहीं आता मन इस तरह से। आपको ये विचार आ जाता है, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन हैरानी की बात नहीं है, ये मेरे भगवान की कृपा है। वो नहीं उठने देते, वो अपने बच्चे को किसी माया के वश नहीं होने देते। क्योंकि जब मन में बात आ जाएगी तो इम्पैक्ट तो डालेगी, चिंतन तो चलाएगी, स्पीड तो कम करेगी। पर इतना हमारा भगवान सुजाग बैठा है हमारे लिए, बहुत सुजाग बैठा है, वो बिल्कुल कोई विचार भी नहीं आने देता हम तक। मेरे मन को भी थामने वाला वो है। तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे ख्याल का भी ख्याल रखता है। अनुभव तो आज ये है, मेरे ख्याल का भी ख्याल वो रखता है, ताकि मुझे कोई गलत ख्याल ना आ जाए, मेरे मन में कोई उल्टा सीधा विचार ना आ जाए। ये भी तो ख्याल वही रखता है ना मेरा। जरूरी नहीं हमेशा बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं हमारे पास, कई बार सोर्सेज भी नहीं होते, तो भी मन नहीं चलता। तो भी कभी कोई कह भी दे ना, अच्छा फिर रोज इतना किराया भी तो लग जाता होगा, तो अंदर वाला बोलते ये बात मत करो, ये गंदी बात है, दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं, क्या अब यहां के लिए हम ऐसा सोचेंगे? नहीं आता ना। कौन संभालने वाला है, कौन रक्षा करने वाला है? जब मैंने डोरी दी, सौंपा, तो मेरा भगवान मेरे पहरे पे बैठ गया, ना मेरे मन में लहरें उठने देता है। अब देखो ये यंग लड़के हैं, मानो जीवन दे के बैठे, डिवोट हुए। अब दिख सकता है ना इनको, हम इतना कमा लें, हम ऐसे कर लें, हम हेरा फेरी करके कमा लें, हम फलाना कर लें। क्यों नहीं आता? भगवान थाम के बैठा है। लोभ लालच आ सकता है, इच्छा आ सकती है, ये हेरा फेरी का ख्याल आ सकता है, दुनिया कर ही रही है, लोग कमा ही रहे हैं, पर ये लोग वहां गरीबी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं हम थोड़े में चलेंगे, कम में गुजारा करेंगे, हमें नहीं चाहिए ज्यादा, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। कौन है अंदर थामने वाला? हम तो आज तक सोचते हैं, इतना बड़ा पीरियड निकला इस रास्ते पर, कभी ख्याल नहीं आया कमाने का, कभी ख्याल नहीं आया लोगों की चीजें देख के कुछ लालच आ गई हो कुछ, तो समझ आता है ना, इतना लंबा अंतराल पहरे ते पहलवानिया। चोर डाकू है जो खतरो ना है, मेरे को खतरा नहीं है चोर डाकू का, क्यों? पहरे ते पहलवानिया, मिंजो सतगुरु सदा ही साणिया। पहरे पे पहलवान बैठा है, मेरा सतगुरु हमेशा मेरे साथ, वही मेरी रक्षा कर रहा है। नहीं सोच सकते हो, इतने लंबे पीरियड में कभी तो ख्याल आ जाता, हम भी कमा रहे होते, हमारी भी फलानी गाड़ियां होती, हमारा बंगला होता, कभी किसी का देख के ही ख्याल आ जाए। पर ताजुब की बात है, कभी ख्याल आया नहीं, खोट आया ही नहीं। मन को इतना प्योर कौन करके बैठा है? हमने सिर्फ कदम बढ़ाया था, वो भी उसने बढ़वा लिया अपने प्यार में। संकल्प किया था मैं तेरा 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 सुच्चे साहिबा, और अपना बनाने के लिए उसने कितनी मेहनत की। मैंने तो कहा मुझे तेरा बनना है। जैसे तुम देखते हो कोई लड़का लड़की का अफेयर हो जाए, अब लड़का देखता है मेरे घर वाले तो इसको पसंद करेंगे ही नहीं, इसके नैन नक्श ऐसे, बाल ऐसे, फलाना ऐसा, वो मेहनत करके उसको कोर्स भी कराता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर, पार्लर में जा जा के खर्चे करता है, उसको अप टू डेट बनाता है अपने घर के लायक, फिर इंट्रोड्यूस कराता है मैं इससे शादी करना चाहता हूं, झटपट हाँ हो जाती है। हमारे भगवान ने क्या किया? अपने लायक हमें खुद बनाया। हमने तो खाली प्यार किया, पर उन्होंने अपने योग्य भी हमें बनाया, कृपा करी,
और कोई बड़ी बात नहीं, फिर अंदर वाला कहता है करुणा क्यों करी, हरि प्यारे ये करुणा क्यों करी। कोई मैं बहुत योग्य तो आया नहीं था, कोई मेरे अंदर बहुत कलाएं तो थी नहीं, फिर भी करुणा क्यों करी। ये उसकी कृपा है, उसका स्वभाव है करुणा का। अगर उससे भी पूछोगे ना करुणा क्यों करी, तो कारण थोड़ी है, करुणा उसका स्वभाव है, स्वभाववश करुणा कर दी। ये उसका प्यार करने का ढंग है, अपने बच्चों को किया। यही तो देखने वाली बात है। कभी कभी देखो, जैसे हम लोग छोटेपन में बड़े, समझाते तो सभी हैं, घर के भी बाहर के भी, फिर भी जो जुनून था वो जरा कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान ही जुनून बन के अंदर बैठ गया था। नहीं तो हो सकता है किसी की बात मगज में उतर जाती, हो सकता है किसी की बात सच्ची लग जाती, हो सकता है लग जाता अरे गुरु के पास तो शक्तियां हैं, सहना पड़ता है, भागे भागे यहां से, हमको तो सब इतना प्यार करते हैं घर में। और कई कारण बने भी होंगे, अप डाउन्स कई आए होंगे। हो सकता है कभी पता चलने पर घर के लोगों ने भी कहा अरे तुम्हें घर में क्या कमी है, तुम लौट आओ, तुम अपने रास्ते चलो। लेकिन कौन था जिसने मन में कुछ नेगेटिव कभी उठने ही नहीं दिया? खींचातानियां तो चली होंगी, कुछ प्रारब्ध के खेल भी चले होंगे, और कुछ जहां रहो वहां अपने को फिट करने के लिए, लोग तो वही संसार वाले होते हैं, संघर्ष तो आए होंगे। पर इन संघर्षों के बीच में भी कौन था जो हाथ पकड़ के आगे ही आगे ले गया, एक कदम पीछे नहीं आने दिया? कौन था? कभी कभी हम खुद भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। एक बार तो ख्याल आता मन में, अच्छा हम लौट जाएं, दुनिया में चले जाएं, इससे अच्छा तो वहां पर है। क्यों नहीं आया? इसका मतलब जब बाह पकड़ता है ना सतगुरु, कसके पकड़ता है, कहता है पहले तो मैं अपना बनाता नहीं, और अपना बना लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं। ये उसकी भी बात है। बोला ना बकरार ने, दोस्ती करवा दो भगवान से। नारद मुनि बोले भगवान आसानी से दोस्ती नहीं करते। बोला नहीं, तुम किस काम आओगे, कराओ। अगले दिन मैसेज दिया उसने आके, भगवान कह रहे हैं दोस्ती तो कर लूंगा पर दोस्ती तोड़ूंगा नहीं। फिर बकरार बोला तोड़नी किसने? जब हम भगवान से दोस्ती करना चाहते हैं तो हम भला तोड़ना क्यों चाहेंगे? भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं तोड़ूंगा नहीं? बोला सोच ले। सोच लिया, दोस्ती हो गई। अगले दिन से रोज एक बकरी मरने लगी बकरार की। जब बहुत कम हो गई तो दिमाग चल गया, जब से भगवान से दोस्ती करी है ये बकरियां तब से मरने लगी हैं, तो काम खराब हो गया। नारद मुनि को बुलाया, बोला दोस्ती कट करवाओ भगवान से, दोस्ती कट करवाओ भगवान से। बोला हाँ, जिस दिन से दोस्ती की मेरी रोज एक बकरी मर रही है, मुझे नहीं चाहिए दोस्ती। बोला पर भगवान ने कहा था कि मैं पहले तो दोस्ती करता नहीं, और 1% कर लेता हूं तो तोड़ता नहीं। बोला मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, दोस्ती तोड़वा किसी भी तरह। अब ये गलती नहीं करूंगा कि दोस्ती करनी है भगवान से। फिर नारद मुनि खबर लेके आए, भगवान कहते हैं एक काम कर दे फिर दोस्ती तोड़ देंगे। ठीक है भाई, एक क्या 10 काम करा लो, दोस्ती तोड़वाओ। एक बोरा आटे का, बोला जंगल में एक बुढ़िया रहती है, उसके घर पहुंचा के आना। बोला मैं अब भी जाता हूं, तुरंत फुरंत काम करके आता हूं, दोस्ती तो कटे। गया बोरी लेके, 2 मिनट लग गया, दरवाजा खटकाया, बुढ़िया बाहर आई।
भाई भगवान ने आपके लिए ये भेजा है आटा बोरा भर के। अंदर अपनी बेटी को आवाज लगाती है, देख शाम के लिए आटा रखा है। बेटी ने आवाज दी, हाँ शाम भर का रखा हुआ, शाम को हम दोनों रोटी खा लेंगे। कहती है वापिस ले जा। पागल औरत, भेजा भगवान ने एक, तो ऊपर से तेरे घर खाली शाम का रखा हुआ है, तो रख लेना ये बोरा, कल काम आएगा। बुढ़िया कहती है जब हमारे घर में आज शाम का है और भगवान को चिंता हो गई, बोरा भेज दिया, तो कल सुबह जब नहीं होगा क्या वो नहीं देगा? मुझे नहीं रखना, ले जा। कहता है अपनी बेटी को बुला, मैं उसको समझाता हूं। कहती है मेरी बेटी बाहर नहीं आ सकती। क्यों? हमारे पास कपड़े का जोड़ा भी एक है, जो बाहर आता है वही पहन के आता है। बकरार को अंदर विचार चला, इनके पास कपड़े की जोड़ी भी एक, आटा भी शाम भर का, फिर भी इतना एतबार रखे बैठी है। और मैं कितना पागल हूं, अभी तो कई बकरियां जिंदा हैं, कितना कुछ है, और मैं भगवान से दोस्ती तोड़ना चाहता हूं। वापिस आया, नारद मुनि को बोला दोस्ती नहीं तोड़नी है। मैं समझ गया भगवान की दोस्ती माना भगवान पे एतबार, विश्वास। तो देखो हम सबके जीवन में टाइम टू टाइम भगवान जब दोस्ती कर लेता है तो हमारे मन को नेगेटिविटी से बचाता रहता है। जैसे बकरार के मन को बचाया, आ भी गया ख्याल, भगवान ने ऐसे भगत के घर भेज दिया जहां से प्रेरणा लेके आया, सीख के आया, समझ के आया, और उसके बाद से उसके मन में कुछ गलतफहमी नहीं आई। ये भगवान की बड़ाई है। जब वो दोस्ती करता है तो अपने भक्त के मन को सब दुविधाओं से बचा के चलता है। पहले तो आने नहीं देता, आ भी जाए तो ऐसे समाधान देता है कि फिर हमारा मन सही मार्ग पर आ जाता है। आते चलते चलते आती हैं बातें, आते हैं ख्याल, आते हैं तरह तरह के विचार, लेकिन भगवान ऐसा बैठा है संभाल करने वाला। भगवान ऐसा बैठा है रक्षकों के जैसे। तभी तो ये भी बात हम कहते हैं विश्वास भी हमारा नहीं, सिदक भी हमारा नहीं, ये सब भगवान कृपा करके हमें बख्शे बैठा है। वरना माया का प्रभाव तो बहुत है। दुनिया भर के लोगों को माया का प्रभाव बांध रहा है, पर अगर हमें नहीं बांध रहा तो ये हमारे भगवान की कृपा हुई ना, जो हर माया से हमारी रक्षा करके बैठा है, हर माया से। एक बार भगवान ने हमसे पूछा, हमारे पीछे कई लड़के आए गुरुजी के पास और सब सत्संग भी कर रहे हैं और अपना घर गृहस्थी भी बसाए बैठे। एक बार भगवान ने बोला तुझे कभी ख्याल नहीं आता कि हम भी तो इनकी तरह हो सकते थे? इनका सच में नहीं आया कभी। क्यों नहीं आया? इनका मेरे को एक ही बात समझ आती, आपने आने नहीं दिया, और तो कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि भगवान उनकी शादियों में भी ले चले, भगवान बड़े इन्वॉल्व भी हुए, नाचे गाए, 4-4 दिन रह गए शादियों में, 8-8 दिन रह गए। बोले कभी नहीं लगता कि हम भी करते, भगवान ऐसे आते? ये इनका कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। आपके साथ जहां बैठो एंजॉयमेंट है, जरूरी है अपने को माया के नरक में डाल के एंजॉय करना है? यहां भी तो कर लिया हमने एंजॉय, और आपके साथ कहां मौज नहीं है? जहां चले जाओ, जहां बैठ जाओ, पर कारण एक ही समझ आता है कि आपने संभाला होगा। कारण एक ही है, आपने रक्षा करी होगी। कारण एक ही है। जैसे वो सांप आया था ना, शिष्य सो रहे थे अंदर और गुरु जग रहा था। सांप को बोला क्यों आया है?
बोला इनका खून चाहिए। बोला बस खून चाहिए ना, मैं देता हूं। डसने नहीं दिया शिष्यों को, बोला मैं देता हूं। और दो की छाती पे चढ़ के तो दे दिया। एक की आंख खुली, देखा गुरुजी हैं, सो गया दोबारा। दूसरे ने पूछा गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोला मेरे को खून चाहिए। बोला अच्छा। तीसरा बोला गुरु है कसाई है, बाहर भागा, उसको सांप ने डंक लगाया। वही बात समझ में आती है कि संभालने वाला कौन? अगर माया का सर पाता भी है, विश्वास रख के बैठो, गुरु कर्म भी वहीं अपने आप काट देगा हमारे। भाई सोचें कोई माया में कर्म होंगे, हिसाब होगा, गुरु को इतनी युक्तियां हैं, कर्म भी आप पे काट देगा। और अगर भागो अविश्वास करके तो फिर सर्प डंक लगाएगा। बहुत सीधी बात है। अर्जुन जो बैठा है, भगवान उसको कहते हैं तेरे मारने की प्रतिज्ञा हो गई और तू टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है। अर्जुन के वर्ड्स ही इतने प्यारे हैं, आप जग रहे हो ना। जब मेरा रक्षक जाग रहा है तो मैं क्यों ना सोऊं? मेरा रक्षक जाग रहा है ना, मुझे संभाल रहा है ना, फिर मैं क्यों ना सोऊं? अब यही शब्द अगर अपने अपने लिए हम पक्के कर लें, हमें यह विश्वास आ जाए मेरा रक्षक जाग रहा है, तो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आ सकती है। और कुछ जीता भी गया हो, क्या उसके लिए अहंकार आ सकता है? मैंने जीता ना भाई, मेरा भी रक्षक जाग रहा था, उसने मेरे तक कोई बला आने ही नहीं दी। बलाएं तो बड़ी सारी हैं दुनिया में, पर मेरे तक कोई बला आने नहीं पा रही है। क्या कारण है? कोई कहता है फलाने का निश्चय बड़ा पक्का है, उसका वैराग बड़ा पक्का है, उसका वैराग बन के भी भगवान भीतर बैठा है, निश्चय बन के भी वो भीतर बैठा है। किसी की अपनी औकात ही नहीं है भैया यहां पर। सच्चाई तो ये है, किसी की अपनी औकात नहीं है। ये सब कर्म है मेरे रहबर का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। कोई निभा सकता है, किसी के अंदर इतना हो सकता है, कोई नहीं कर सकता। भगवान कभी कभी बड़े फक्र से बोलते थे। हमारे दादा के सत्संग में एक तेरा मिसाल है। भाई दादाजी भी घर गृहस्थी, फिर गीता भगवान की भी हो गई, उसके बाद श्याम भगवान नाम तो हो ही गया शादी का। कभी कभी बोलते थे एक तू बच्चा, हम बोलते थे बचा नहीं, आपके हाथों की ऐसी कवच है, इन्होंने बचाया, बचा नहीं। जब इतने बड़े बड़े फिसल सकते हैं तो हम कहां से बच सकते थे? कभी मौज में आते थे, सबको बोलते रहते थे कि ये बचा, एक ये बचा। मैं कहता था ये मत कहा करो, ये कहा करो एक बचाया, जिस पर आपकी दृष्टि हो गई। बचने तो कई आए होंगे, पर आपकी कृपा जिसको मिली वही बचाना, बचाया गया, बचा कोई नहीं। ये माया का जो मगरमच्छ है छोड़ता किसी को नहीं, लेकिन जब भगवान बैठा रहता है अपने भक्त की रक्षा के लिए, गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आ गए थे भगवान। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था, खा जाता उसको, भगवान ने आके मगरमच्छ को मार डाला, भगत को बचा लिया। तो यही तो स्थिति है सबके जीवन में। माया के मगरमच्छ तो बड़े सारे हैं। आप सोचते हो मैंने मगरमच्छ मार डाला, यू आर रॉन्ग। भगवान ने मगरमच्छ को मार डाला भगत की रक्षा के लिए। शरीर के सुख किसको प्यारे नहीं, माया किसको प्यारी नहीं, एज फैक्टर किसको नहीं दिखता। दौड़ते नहीं, दौड़ाए जाते हैं। दौड़ते नहीं, दौड़ाए जाते हैं।
गुरु याद करता है बैठ के, अरे छुट्टी का दिन है, अरे फलाना दिन है, ये कह रहा था आऊंगा, आया नहीं है। गुरु याद करता बैठा रहता है, और वो जब याद करता है तो एक एक माया काटता है हमारी। ये भी सच्चाई है, हमने देखी ये बात, बहुत देखी गुरु जी के पास। अचानक किसी को याद करने बैठ जाते थे और अगले दिन प्रगट, फिर कहते थे तुम आ गया, मैं कल से याद कर रही थी। वो बोलता था भगवान इतना बंधन था, इतनी परिस्थितियां, समझ नहीं आई मैं कैसे आया। हम बोलते थे बताएं कैसे आया, बताइए। भगवान तो मुस्कुराते रहते थे। हम बोलते थे ये जो याद कर रहे थे ना, जब किसी का जाल काटना हो तो दांत इस्तेमाल किए जाते हैं, धागा नहीं कट रहा। ये जब मुंह इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को याद करते हैं, ये जाल काटते हैं किसी का। इन्होंने काटा तेरा जाल, बुला लिया। किसको नहीं दिखेगा? हर किसी को शरीर का सुख प्यारा है, और कुछ प्यारा लगे ना लगे, तन का सुख तो प्यारा है। थोड़ी शरीर में हलचल हो, लगता है लेटे रहो, नहीं उठा जा रहा, वीकनेस लग रही है, कुछ लग रहा है, सबसे ज्यादा प्यारा तो इसी का सुख है। लेकिन इसका सुख भी कौन कटवा देता है? हम शुरू में गए ना, गुरुजी को देखते थे, शरीर ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सत्संग जा रहे हैं, गोली खा के सत्संग। हम कहते थे पता नहीं कैसे करते होंगे ये लोग, पता नहीं कैसे करते होंगे ये लोग। चल देते हैं, पीड़ा में भी चल देते हैं, परेशानी में भी चल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले करा रहे, इतना दर्द एक बार पैर में लगी थी, बड़ी बुरी मोच आई थी, इतनी पीड़ा। एक आध बार देखा चाय गिर गई थी ऊपर, बड़े फफोले पड़ गए थे, पर सत्संग चले जा रहे हैं। सवेरे देखो सत्संग के टाइम थोड़ी देर पहले गर्म पानी की सेकाइयां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखो सत्संग चले आ रहे हैं। हम बोलते थे पता नहीं कैसे, तो वो बोलते थे नहीं ये गीता भगवान का प्यार है, उन्होंने आदत ही ऐसी डाली है, उनका प्यार ही ऐसा है, हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते। आज समझ में आती हैं ये बातें कि कैसे शरीर पीछे हो जाता है। नहीं, इसका सुख तो सबसे आगे। घर में देखोगे तुम, कभी उठने की हिम्मत नहीं, नहाने की हिम्मत नहीं, एक चाय का कप पीने की हिम्मत नहीं, बैठा ही नहीं जा रहा। और सत्संग का वेला पता नहीं कौन सी घंटी बजाता है, उठो 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 उठो, भागो भाग, ताकत भी आ जाती है, हिम्मत भी आ जाती है। भले फिर सत्संग से जाके सो जाओ दोबारा, फिर याद आ जाएगा भाई शरीर में आज हिम्मत नहीं है, आज ये आराम मांग रहा है। पर वो वक्त कहां से कौन कराता है? समझ में आता है हम किसी, कोई कुछ नहीं, एवे नहीं काया कठपुतलियां नचन, पीछे तेरा जोर प्रभु, उसी का जोर चल रहा है सारा का सारा। ये काया कठपुतलियां तभी नाचे जा रही हैं। दादा तो बोलता था मेरे को सत्संग बिठाओ, होश में आते। हम लोगों को बोलना भी नहीं पड़ता सत्संग बिठाओ, भगवान कहता है बैठना ही बैठना है, चलो जाना ही जाना है, काम करना ही करना है। उसको जो जिससे काम लेना खपच्ची मार के करा लेता। अब बताओ हम में से कौन हुआ आने वाला, कौन हुआ बैठने वाला? यहां तक के कभी कभी तुम देखोगे नाचने वाले भी तुम नहीं हो, नचा लिए जाते। किसी को बोलो ना तुम आज ऐसे नाच रहे थे, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता मैं कब उठा, मैं सच में सोचे बैठा था मुझे नहीं उठना। तो नशा भी फिर चढ़ा देता है दिल भर, अपने आप नशा चढ़ा देता है, अपने आप उठा देता है, अपने आप करा लेता है। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हम सब बैठ के अपना भी तमाशा देख रहे हैं कि भगवान हमें कैसे चलाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, कैसे खिलाता है, सब वो करा लेता है अपने आप। और कभी ये भी देखा कि किसी चीज से किसी को वंचित नहीं रहने दिया, ये भी देखा। अगर किसी को कुछ नहीं आता था ना, भगवान को फिक्र होती थी। हमको नाचने नहीं आता था बिल्कुल, बहुत गुस्सा करते थे, नहीं आता था। एक बार किसी के यहां शादी में गए, उसकी तो घुड़चढ़ी हो रही है, खड़े हो गए नाचने,
हमको बोले देख जैसे जैसे मैं करती हूं कर। ये जितना थोड़ा बहुत आता है ना, उन्होंने सिखाया था सन 2000 में। हमको बिल्कुल नहीं हाथ उठाने आता था और शर्म इतनी आती थी, ये गंदा काम हमसे नहीं होगा ये। और उनको इतना शौक, तू नाच, गा सकता हूं मैं जितना मर्जी, पूरी रात गवा लो, ढोलक बजवा लो, पर ये नाचना तो बिल्कुल नहीं आता। ना कभी किसी शादी में नाचे, ना कहीं गए ही नहीं कहीं। अब इंसान कहीं दोस्तों में जाता है, शादी ब्याहों में जाता है तो सीख जाता है ना 4 लोगों के साथ। कभी कहीं गए नहीं, जब एक किले में कैद रखा आपने तो हमको कहां से आता है ये सब? नहीं, मैं सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है, आध पौन घंटा खड़े होके नाचते रहे, और इतना अजीब लग रहा। वो सारे घुड़चड़ी में बिजी, घर के हम लोग एक कोने में खड़े होके, 4 सत्संगी, गुरुजी और मैं, हम लोग नाच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं नाचने की। किसी को किसी चीज से कोई वंचित ना रह जाए, ये भी बड़ी फिक्र होती थी उनको। हर टैलेंट सबके पास होना चाहिए, हर बच्चा हर तरह से होशियार होना चाहिए, सबको सब काम आना चाहिए। हमारी क्वेस्ट भी नहीं है कुछ सीखने की, वो तब भी सिखा के छोड़ते थे, सीखो। हम बोलते थे अच्छा ज्ञान का इससे क्या वास्ता? बोला ज्ञान का वास्ता नहीं है, प्यार का तो है। भगवान की मीरा नहीं बनोगे? अच्छा, हम ऐसे भी मीरा का भाव आता है मुझे, बिना नाचे भी आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। कभी कुछ कह के सिखा के दम लिया। तभी मां से भी ज्यादा लगता है ये प्रभु अपने बच्चों की करते खुद निगरानी है। रोज नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी, रोज नई तरह से संभाल, नई तरह का प्यार, नई तरह की बात। उनको सूझ भी जाता था, कुछ भी सूझता था, कहीं भी सूझता था। अलग ही ढंग था हर बात से भरपूर करने का, प्यार करने का। बहुत आर्ट थी उनके पास, बहुत ज्यादा। तभी हम कहते हैं डाल दिया सब कुछ। कई तो होते हैं ना, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। हम लोग तो उन लोगों में से। लादा गया जबरदस्ती, लेओ लेओ लेओ। ना तो बहुत गुण लेके आए थे, ना शौक था भाई अचीव करें, कोई पुरुषार्थ कर लें, पर वो देने वाले इतने जबरदस्त थे, उनको देना ही देना, और दे के रहे। भारी कृपा बहुत। महसूस करो आज तो पता चलता है अति कृपा। ये बंदा तंगी आ जाता है किसी से, पर वो कभी तंग नहीं आते थे। पूरी पालना की, बचपन से लेके छोटेपन से गए। पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करते थे, ये नहीं प्रेरित नहीं करते थे। कहते थे मेरी नाक ना कटवाइयो, ध्यान रखना पढ़ाई का। फिर सारे तो यही बोलेंगे ना, इनके सत्संग में जाने वाला बच्चा फेल हो गया। फिर तुम्हारे घर वाले भी मुझे दोष देंगे ना, मेरी इज्जत रखना। उधर से भी बोलते थे, ये नहीं कि पढ़ाई पूरी नहीं करवाई, उधर भी बोलते थे मेरी इज्जत रखना। वहां भी कम नहीं होने दिया, और इस मार्ग पर भी फुल फ्लेज्ड चलाया। अपने साथ हर जगह ले जाना। अगर हम रिश्तेदारी में इधर उधर कहीं नहीं गए ना, पर उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। इतना घुमाया, शादियों में, ब्याहों में, हिल स्टेशंस पे, इधर उधर खूब घुमाया, रजाया जैसे। कसर नहीं छोड़ी कोई, कि बच्चों का मन थोड़ा भी ऐसे दाएं बाएं चला जाए कहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कराया, सब घूमो, सब देखो, सब खाओ, मौज करो। पहनने के समय एक समय वैराग दिलाया। 2 कुर्ते पजामे होते थे, बोला तीसरा क्यों लेना है। एक समय ये भी था, और एक समय वो भी आया, तेरी एक घड़ी देख देख के मैं तंग हो गई हूं, और नहीं है तेरे पास, 2-4 और ले ले, मैचिंग मैचिंग पहना कर। ये भी देखा।
एक कड़ा था हाथ में, हर बार तू यही पहन के आता है, बदल दे इसको, नया ले ले। एक समय ये शौक देखे, कुछ नहीं था गले में पहनने का, शौक ही नहीं था। नहीं, एक ओम का पेंडेंट पहन, डायमंड का पहन, गोल्ड भी नहीं पहनना, गोल्ड तो दुनिया पहनती है, तू तो राजकुमार है। ये शौक भी देखे। हम लोगों को सजाने का शौक होता था उनको। हम लोग बोले, कभी कहते थे हटो हटो हटो, अब हम हट गए सबसे। अब कहते हैं पहनो पहनो पहनो, पहनो भी, खाओ भी, घूमो भी, मौज भी करो। और प्रसन्न होते थे देख देख के कि मैंने एक एक बच्चे की जीवन बना ली है, मैंने एक एक बच्चे को खड़ा कर दिया है, मेरा एक एक बच्चा शोभा पा रहा है। ऐसे प्रसन्न होते थे देख के। मुझे अभी तक उनकी वो सीन नहीं भूलता। प्रतापगढ़ हम लोग शादी में गए थे, लड़कियां आती थी 4, उनके भाई की शादी थी। भगवान चले 1 हफ्ते के लिए, हमें भी मैसेज आया तो चल चल चल, हम भी गए। तो सिल्क के सूट हम ले गए, सर्दियां थीं, शॉलें ले गए। बैठते थे ना गाड़ी में और देखते थे हम उधर से आ रहे हैं तैयार होके, ऐसे 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 गाड़ी में से। अभी तक भी आंखों के आगे वो झलक आती है। और ऐसे इतने खुश होते थे जैसे एक मां नहीं बाग बाग हो जाती है अपने बच्चों को देख के, ऐसे खुश हो जाते थे। और इतना मजाक उड़ता था हम दोनों का वहां पर पूरा टाइम। सब कहते थे दोनों तो एवर रेडी, सज के बैठे रहते हैं सारा दिन। भगवान भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां पहन रहे थे, शादी में गए थे, लेके गए थे। और हम भी सुबह से सिल्क का सूट पहन के तैयार हो जाते थे। अब कभी सुबह सत्संग करने को बोल देते थे, कभी कैसे हो जाता था। जो सारी लड़कियां मजाक उड़ाती थी, ये दोनों जने तो भैया सुबह से सज के बैठ जाते। मम्मी जी इतना हंसते थे, हो गए तुम दोनों तैयार? हो गए हम दोनों तैयार। तैयार होके बैठे रहते हैं सारा दिन, क्योंकि भगवान को भी मौज आती थी। दिन में चेंज नहीं करते थे, सूट वूट नहीं पहनते थे, साड़ी में ही बैठे रहते थे। फिर खाना खा लिया, फिर शाम को और साड़ी पहन ली, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, शाम को फिर तैयार होके आ गए। फिर कभी उनके घर चले गए, कभी भजन हो रहा है, कभी उनकी कोई रीतें हो रही हैं। और हर रीत में भगवान साथ साथ। चाक भात हुआ तो हम लोग सब वहीं पर जो भजन गाए। फिर हमको पूछा, तुम लोगों को पता है चाक भात? मैंने कहा नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, हम लोगों में होता भी नहीं है। फिर आगे आगे कुर्सियों पे बिठा लिया हमको, देखो देखो सारा प्रोग्राम। फिर उनको बोला, क्यों मेरे बच्चे आए हैं चाक भात में, तुम खाली अपनी बहन को ही दोगे, मेरे बच्चों को नहीं दोगे? फिर चाहे उस समय भी वो था 51 रुपए के लिफाफे मिले, पर जितने हम बच्चे भगवान के साथ थे, हम सबको चौकी पे बुलाया गया, चढ़े हम लोग, पूरा मान हुआ जैसे वो भात दिया जाता है। तो हम लोगों को 51 रुपए, एक एक फ्रूट और ऐसे कोई खिलौना था, पता नहीं क्या था साथ, वो मिला। पूरा मान करवाया भगवान ने अपने बच्चों का। बोले क्यों मेरे बच्चे भी तो आए हैं? वो बोले नहीं, हम लिफाफे तो एक्स्ट्रा लाए हैं, किसी को दिलवाना। बोले मेरे सारे बच्चे लेंगे ना, इनको दो, भात में आए हैं, इन भात भरो सबका। हम सबको मिला। फिर भगवान बोले अब भात तो ले बैठे हो, अब गाओ बजाओ। फिर खूब भजन हुए, नाचे। इतना अच्छा लगा भगवान को, उन लोगों ने इतनी प्यारी शॉल दी, सब दिया, इतना अच्छा लग रहा था सब देख के। कभी तो सुना था कि हुंडी भरी भगवान ने, भात भरे किसी के। उस दिन देखा ऐसे तखत पे ऐसे शहंशाह की तरह बैठे और सब आगे काम हो रहा है, जैसे अपने भगत का काज करने ही गए हो। स्पेशल बैठ गए जाके, और हम कहें 3 घंटे हो गए हैं, इनको क्या मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन समझ में आया कि भगत का काज पूरा करके उठेंगे, पूरी बरकत डाल के उठेंगे। इतना एंजॉय कराया। वो भी शादी क्या थी, बस थोड़ी थोड़ी देर में तो भजन होते थे वहां पे। बच्चे सब डिवोटेड थे घर के, मां डिवोटेड थी। कभी भजन हो, हर ओकेजन पे भजन, हर ओकेजन पे भजन भाव। फिर सत्संगी आगे आगे, फिर सब नाच गा रहे हैं। फिर ऐसी मौज कि अगर बच्चे जीवन दे के बैठे थे ना, और उनके घर में शादी थी, ऐसे इन्वॉल्व हो गए जाके मेरे घर में शादी।
किसी को कमी नहीं आने दी किसी तरह की। उनके घर वालों को भी खुश कर दिया कि अगर तुम्हारे घर की 4 लड़कियां हमारी हो गई हैं, लाओ तुम्हारे बेटे की शादी में हम तुम्हारी बेटियों से भी बढ़ के इन्वॉल्व हैं। और एक एक फंक्शन ऐसे बना दिया, जान डाल दी। आर्ट तो उनको बड़ी जबरदस्त थी, जहां बैठते थे मौज तो मचा ही देते थे। बस 2 टाइम सत्संग कराते थे जहां हॉल में सत्संग रखा हुआ था। उसके बाद अपना आके फिर उनके घर में ऐसे हो जाते थे, बस शादी करवाने ही तो आए हैं सिर्फ ये, और कोई काम ही नहीं है इनका। रजाया जैसे। और विश्वास बढ़ा कि जो इन पे डोर रख देते हैं, ये डोरियां कैसे संभाल लेते हैं। तेरे दर आण वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी, बेड़ी कदे ना अड़ी भव सागर तरी। ये सब देखा, समझ में आता था ये जो शास्त्र कहते हैं ना झूठी नहीं होंगी बातें, भगवान ऐसे काम करता होगा आके सबके। उनको देख देख के पता चलता था कि भगवान ऐसे काम करता होगा सबके, ऐसे कार्य करता होगा, तभी भगत महिमा गाते हैं। ऐसे ही भगवान खड़ा हो जाता होगा चक्कर चलाने अपना। उनको देख के समझ आता था। उनका काम है नहीं है, पर अगर भगत का काम है तो वो उनका ही काम है, ये पता चलता था। हम लोग सोचते थे गुड़चड़ी वगैरह में ये क्या करेंगे जाके, पर वो जाते थे। यहां दिल्ली आए थे, एक की शादी थी, तो दोपहर को 2-3 बजे तो हम इनके साथ लंच करके वापस आ रहे थे। रह भी हमारे यहाँ सत्संग हमारे पास हो रहा था। फिर बोले नहीं तू लंच पे चल। 3-4 वहीं बज गई। शादी थी गुड़गांव साइड में कहीं, तो हमने बोला कि हम आपको वहीं मिलेंगे। अब 4 बजे तो हम जा रहे हैं, तो 6-7 बजे आप लोग भी निकलोगे तैयार होके। क्यों घुड़चड़ी? मैं घुड़चड़ी कर लेंगे, जिनके घर में शादी है, घुड़चड़ी में मैंने क्या करना है। नहीं नहीं, हम 1 घंटे के लिए सो रहे हैं बस, तूने भी नहीं जाना तो ना जा, कपड़े और हैं। मैंने कहा कपड़े कहां से आए मेरे पास यहाँ, बस जा फटाफट तैयार होके यहीं आ जा, घुड़चड़ी में चलेंगे। फिर पहले घुड़चड़ी में चले, फिर तैयार होने फिर गए भगवान, फिर बारात के लिए तैयार हुए, फिर वहां चले। हम लोग कभी कभी ताज्जुब में आ जाते थे, इनका काम ही नहीं है, पर वो कहते थे नहीं, भक्तों से मेरा वायदा है, और वो अपना वायदा पूरा करने में लगे रहते थे। जिनसे जो वायदा किया, जिनसे जो इकरार किया, उन सब के लिए उनकी निरंतर मेहनत होती थी, निरंतर। चाहे दुख सुख है किसी के पास, कोई याद कर रहा है, हॉस्पिटल पहुंचना है, कहां भी पहुंचते थे। यहां भी आए होते थे, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे को उसके घर लेके चलो, अस्पताल लेके चलो, आईसीयू में लेके चलो। अंदर जा जाके आईसीयू में दर्शन दे के आते थे भक्तों को। हमेशा तत्पर देखा, हमेशा भगत के खातिर हमेशा दौड़, बस कोई उनका बन जाए एक बार, कोई एक बार नाम लिखवा दे उनके खाते में, मैं आपका। फिर तो उनको इतनी फिक्र हो जाती थी, इतनी फिक्र हो जाती थी कि बस अब ये पार लगना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, ये भरपूर तृप्त होना चाहिए, रजना चाहिए। तभी आज हम कहते हैं तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं इस दर पे आने के काबिल नहीं था, काबिल नहीं था, पर तेरी कृपा ने काबिल बना दिया, तेरी कृपा ने अपना बना लिया, तेरे प्यार ने अपना बना लिया। अगर तौले जाते ना हमारे गुण अवगुण, रखी होती भगवान ने कोई शर्तें, सारा हॉल खाली होता।
जो रहम की ना होती भगवान ये तुझ में आदत। घर घर में कौन करता मालिक तेरी इबादत। ये तो उसकी आदत ऐसी है, इस वजह से उसकी इबादत हो रही है। बढ़ के देना, बढ़ के संभालना, सबको अपना बनाना, ये सब भगवान ने खुद बढ़ के किया। मान लो कोई आ भी गया दर पे, पर अगर वो प्यारी ना करते, संभाली ना करते, कोई क्या कर लेता, कितना बढ़ लेता कोई। मंदिर द्वारे भी तो गए थे, फिर क्या हुआ, प्यार को रिस्पॉन्स नहीं मिला ना। सबसे बड़ी बात है हमारा मन जहां भी प्यार करता है उसको लगता है मेरे प्यार को कोई रिस्पॉन्स करे। तभी तो देखते हो, अभी सत्संग में भी आते हो, गुरु कहता है प्यार करो प्यार करो, कोई ना करे तो भी करो, तो चिढ़ जाते हो कि कोई स्वीकार तो कर ले ना, रिस्पॉन्स तो कर दे ना। वही बात थी, मन चाहता था कोई मेरे प्यार को रिस्पॉन्स करे, भगवान से भी चाहता था। तभी तो बोलते थे कानू होया पत्थर दिल तेरा पत्थरा चरण वाली है। कभी कहते थे मां दिए मूरत ये कुजते मेरे नाल बोल, तो रिस्पॉन्स चाहते थे। गुरु से वो रिस्पॉन्स मिला, लिविंग गॉड से वो रिस्पॉन्स मिला, और मन को बड़ा भा गया कि मेरे प्यार का जवाब भगवान की तरफ से आया। उन्होंने मुझे प्यार किया, वो मेरे बन गए, वो मेरी खुशी के लिए जी रहे हैं, मुझे उन्होंने अपना कहा। ये जब हमारे प्यार को रिस्पॉन्स मिला ना तो प्यार बढ़ा। रिस्पॉन्स ना मिलता ये प्यार यहीं थम जाता। रिस्पॉन्स मिला इस प्यार को, और रिस्पॉन्स भी प्यारा मिला। ये नहीं कि बड़ा ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स मिला हो, नहीं, बड़ा उत्साह वाला रिस्पॉन्स मिला। देखा तुमने, भगवान सबको ही देख के खुश हो जाते थे, कोई चला जाए ऐसे लगता था मेरे से ही ज्यादा प्यार है शायद इनका, इतने खुश हुए मेरे को देख के ना। कैसे गले लगा लगा के प्यार करते थे। इतने दिन हो गए तुझे आए, इतने दिन से फोन भी नहीं किया तूने, ओहो, इतना गर्म जोशी उनके प्यार में। वो चीज अट्रैक्ट करती थी। अब कहीं जाओ और तुम्हें देख के कोई कहे हाँ हाँ हरिओम आइयो, और उनको देखो ऐसे लगता था पता नहीं मेरी इंतजार कब से कर रहे हैं ये, तो खुश हो जाते थे। आ बैठ, चाय पी, नाश्ता खा, फलाना कर, भेद ही कोई नहीं। अपने आप भले कह दो कि हम बाहर जाएं, आप खाना खा लीजिए, उनको वो कभी नहीं कहते थे तुम जाओ मैंने रोटी खानी है। कहा कभी? कभी नहीं कहा। ये जो अपनापन, ये जो प्यार, इससे अंदर वाले को हौसला बढ़ा। गुरु अगर हौसला ना देता, हमारा हौसला कहां पड़ता, हम तो पहले ही डरते थे। रब्बा मेरी लाज रखी हाथ तुझे नु पा लेता, हम तो डरते थे। पर उन्होंने इतना प्यार का हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे लगा हम कर सकते हैं इनको प्यार, ऐसे लगा हम इनके बन सकते हैं, हम इनको अपना मान सकते हैं। ये बात हुई, वरना तो मुश्किल था खेल। तो प्यार को रिस्पॉन्स मिला, फिर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा वाला मिला, तभी तो अंदर वाला डिवोट हो गया। वरना क्यों बैठता टिक के, वरना क्यों जीवन लुटाता।
और उसके बाद देखा कि वो तो निभाते ही आ रहे हैं, निभाते ही आ रहे हैं। ये चीज भी फील की, उनकी तरफ से कभी वो पीछे नहीं हुए, हमेशा आगे ही रहे। हमारे साथ तो बहुत ही होता था, एक रूटीन सा सेट कर लिया भाई 3-4 दिन में फोन करने का। जब सुविधाएं हो गई और भगवान ने भी मोबाइल रख लिया तो रूटीन बन गया, 3-4 दिन में बात कर लेते थे। क्या होता था, अक्सर चौथे दिन या 5वें दिन जब तक हम फोन मिलाएं उनका फोन आ जाता था। 4 दिन हो गए तेरे फोन से बात नहीं हुई थी, मैंने कर दिया। हम बोलते थे आप हमेशा ही जीत जाते हो। बोले अच्छा ही है मैं जीती रहूं। बड़ी छोटी सी बात में बड़ा गहरा राज बता देते थे कि मैं जीतती रहूं यही ठीक है ना, तुम हारे ही रहो, क्योंकि तुम जीतोगे तो अभिमानी हो जाओगे। लेकिन देखा निभा कितना अच्छा। कभी कभी तो हाथ में फोन होता था, वो घंटी उनकी, एकदम हेलो करो, फोन तेरे हाथ में था, भगवान आपको करने के लिए मिलाया ही था। कितनी बार ऐसा होता था। तो समझ में आता है कि लगाने वाला भी वही, निभाने वाला भी वही। प्रीत लगाई भी उसने, निभाई भी उसने। अपने आप साधन बनाए, अपने आप मार्ग बनाया, अपने आप निभाया। तो सच्ची यही है सारी जिंदगी का। इस मार्ग पर जितना समय बीता उसका निचोड़ ही आज यही है कि हम तो एक बच्चे की तरह समर्पित हो जाते हैं, संभालने वाला भगवान आप है। वही मार्ग देता है, वही प्रेरणा बनता है, वही मंजिल पर खड़ा करता है।